आज नीतीश कुमार किस तरह से सड़क से लेकर सदन तक हर जगह माफी मांग रहे थे, जरा उसको देखिए, फिर दिखाऊंगा कि इस माफी में भी कैसी खोट है। माफी मांगता हूँ अरे लाइव बिहार इसके लिए, अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। आप जो बोल रहे हैं, हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि नेता ये क्यों बोलते हैं कि अगर मेरी बात गलत थी, अगर मेरी बात से हर्ट हुआ है। अगर क्या बॉस, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी बात से जो है महिलाओं को कैसा फील हुआ है, प्रदेश की जनता को कैसा फील हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि ये बिहार के सीएम है और इनको देश का पीएम बनना है। कल को संसद में अगर बन गए पीएम तो संसद में भी बताएंगे यही सब बातें। और बॉस, आपको यह भी बताता हूं कि पॉलिटिक्स में ईमानदारी बहुत जरूरी चीज होती है। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ये लोग नरेंद्र मोदी से कंपेयर करते हैं, इनमें सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है, सबसे बड़ी कमी ये है कि इनमें ईमानदारी की कमी है। नीतीश कुमार ने भी जो माफी मांगी वो ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में मांगी गई माफी, क्योंकि उधर नरेंद्र मोदी ने बोल दिया, नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल लेकर आ रहे हैं, यहां महिलाओं का सदन में अपमान हो रहा है, तो ये प्रेशर में आ गए। और कैसे आधे अधूरे मन से माफी मांगी गई है, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब सदन में नीतीश कुमार पर बीजेपी ने सवाल उठाए तो नीतीश कुमार ने अपनी गलती पीएम मोदी पर डाल दी और आरोप लगाने लगे कि आपको तो आदेश आया होगा इसलिए आप मेरी निंदा कर रहे हैं। वाह बॉस, अभद्र भाषा और भद्दे इशारों का इस्तेमाल आप करें और राजनीति करने का आरोप दूसरों पर लगाएं। एक बार सुनिए नीतीश कुमार जी ने क्या कहा है। आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापस करता हूं। आप बताइए खुद, किसी आदमी को अपनी गलती का एहसास होगा तो सामने वाले को यह बताएगा कि तुमको ऑर्डर आया है इसलिए तुम जो है मेरी निंदा कर रहे हो। सामने वाला क्या कर रहा है वो छोड़िए ना बॉस, आपने क्या किया वो देखिए। नीतीश कुमार ने जो बात कल विधानसभा में कही थी वो फैमिली प्लानिंग को लेकर कही, लेकिन उनकी भाव भंगिमाएं, उनके इशारे, उनके शब्दों का चयन, ये सब इतना हल्का स्तरहीनता लग रहा था। सड़क पे बात चल रही, वो फैमिली प्लानिंग को लेकर गंभीर बात कह रहे थे, लेकिन उसे इस तरह से बोला कि बहुत लोगों को इस पर आपत्ति हो गई। सदन में कई महिलाएं भी थी जो इस तरह की बातों से असहज हो गई। कई महिलाएं तो बाहर आकर रोने लगी। सुनिए बीजेपी की एक महिला विधायक को। Never can Bihar women forgive him, this person, because आज उन्होंने अपनी पूरी मर्यादा को शर्मसार कर दिया है। आज जिस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया तो वो हम लोग को भी बहुत शर्मसार किया है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं उठकर सदन से बाहर चली आई और भी हमारे 7-8 महिलाएं बहनें थी। शायद वो अपने नेता को सुनना चाह रही, वो सुन रहे होंगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे सुनने की शक्ति नहीं थी, इसलिए मैं हाउस से उठ के बाहर चली आई। और कल तो नीतीश कुमार हंस के बोल रहे थे भाई। सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भाषा और तरीका दोनों मायने रखते हैं। छोटे छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच बताया जाता है तो ध्यान रखा जाता है कि उनको कैसे बताया जा रहा है। और प्रदेश का मुख्यमंत्री, क्या बोलूं मैं, आप जाके इंटरनेट पे देखिए वो क्या बोले, और सबने सुना ही है, किसी को क्या बताना। किसी और ने कहीं ये बात कही होती ना तो उस पर केस हो गया होता, वो जेल चला गया होता। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने विधानसभा के अंदर ये बात कही, और विधानसभा के अंदर बोली गई बातों पर विशेषाधिकार होता है, इसलिए कोई कानूनी एक्शन से ये लोग बच जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि सदन के अंदर कुछ भी बोल देंगे आप लोग।